नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। भाइयों, नमस्कार करने से फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक का मतलब होता है झुक जाना। झुकता वही आदमी है जिसका घमंड नहीं होता या घमंड ना के बराबर होता है। तो वो सबके सामने, बड़ों के सामने, गुरुओं के सामने, योग्य लोगों के सामने वो झुक जाता है। और जो झुकता है वही झुकता है जिसमें सद्गुण होते हैं। आम के पेड़ में अगर फल लग जाता है तो उसकी डाली झुक जाती है। ऐसे फूल में भी ढेर सारे फूल लग जाते हैं तो फूल की डाली भी झुक जाती है। और दोस्तों, नमस्कार करने का देखिए, हम कितने लोगों को जो हम नमस्कार करते हैं, जितने लोग हमारी वाणी सुनते हैं, जितने लोग हमें देखते हैं, वो कुछ लोग तो मन ही मन में बेशक मुँह से ना बोले लेकिन कह देते हैं नमस्कार। हम किसी को नमस्ते करते हैं तो अगला भी नमस्ते का जवाब नमस्ते से देता है। हम किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं तो अगला हाथ जोड़ के नहीं लेकिन मन में तो प्रणाम कर ही लेता है। मतलब ये जो हमारी 10 उंगलियां हैं, इससे ऊर्जा निकलती है। और कोई भी गुरु हमारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं तो कल्याण हो बोलते हैं। तो इस तरह से मैं सुबह सुबह आप लोगों का आशीर्वाद भी लेता हूँ और इसीलिए मैं बहुत प्रफुल्लित समय व्यतीत करता हूँ। सारे दिन ऊर्जावान रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंसानियत पे, मनुष्यता पे। दोस्तों, आप अगर एक छोटी छोटी चीज़ों का उदाहरण ले लें, हम गुण के ग्राहक हैं। हर इंसान हर चीज़ में गुणवत्ता देखता है, गुण देखता है। कोई चीज़ आप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल में जितने ढेर सारे फीचर होंगे, जितने उसका बढ़िया कैमरा होगा, आप तभी खरीदेंगे ना। हम उनके बीच में जाते हैं, उन गुरुजनों के बीच में जाते हैं या उनको बुलाते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं जो हमें अच्छा गुण देते हैं, जो ईश्वरीय की कृतियों को, भगवान की बनाई हुई चीज़ों का हमें ज्ञान देते हैं, वर्णन करते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है। ऐसे में ईश्वर के द्वारा बनाई हुई एक व्यक्ति है, एक इंसान है। दोस्तों, इंसान में अगर इंसानियत है तो वही इंसान मानवता का उच्च रूप धारण कर लेता है। आप में गुण है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप में गुण है तो आप बहुत बड़े गुरु बन सकते हैं। आप में इंसानियत है तो आप बहुत बड़े डॉक्टर में क्या कहते हैं, डॉक्टर किसी का चीर फाड़ करता है तो उसको मारने के लिए नहीं, उसके जीवन को बचाने के लिए, जीवन को बचाने का गुण है, इसलिए डॉक्टर भगवान के समान कहे गए हैं। ऐसे जो भी इंसान, देखिए भाइयों, इंसान का जो मरने के बाद ना तो इसकी चमड़ी काम आती है, ना इसकी हड्डियां काम में आती हैं और ना ही इसका मांस काम में आता है। तो दोस्तों, आपके पास पैदा होने से मरने तक का जो समय मिलता है उसमें इंसानियत लावें। अगर आप में इंसानियत नहीं है, ज़रा ज़रा सी बात पे कोई झगड़ा करता है, गाली देता है, दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, तो आप क्या कहेंगे? उस इंसान को अपने पास रखना चाहेंगे या उससे दूर जाना चाहते हैं? हर इंसान चाहता है कि नहीं भाइयों, मेरा बच्चे में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे संस्कार हैं। और जब किसी के घर में जाते हैं तो कोई बच्चा आपसे आकर के प्यार से नमस्ते करता है, बैठता है, अच्छी बातें सुनता है या आपकी बातों में कुछ अच्छी बात डालता है, तो आप बाद में उठ के जाते हैं तो अपनों के साथ भी कहते हैं, यार लड़का तो बहुत अच्छा, बहुत संस्कार है। तो संस्कार दोस्तों आप में होना भी ज़रूरी है। हर व्यक्ति में संस्कार होना ज़रूरी है और मानवता होनी ज़रूरी है, इंसानियत होनी ज़रूरी है। आज मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जीवन जो मिला है, ये इंसान का जो शरीर मिला है, इसमें इंसानियत के साथ जियो तो परम आनंद मिलेगा। और दोस्तों, जिस दिन आप इंसानियत का रुख, देखिए इंसानियत है क्या आप कभी सूखे हुए फूल को देख के खुश होंगे? अगर वो खिला हुआ फूल है तो आप देख के खुश होंगे। आप किसी को रोता हुआ देख के ज़्यादा देर तक आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कारण पूछेंगे क्यों रो रहे हैं। नहीं रोना चाहिए। कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, आप उसकी तकलीफ़ को दूर करेंगे, वो भी हंसने लगेगा।
मैं कहता हूँ कोई पेड़ सूख जाता है, पेड़ सूखे हुए पेड़ को क्या करेंगे आप? कहेंगे नहीं यार इसमें तो कोई बीमारी लग गई या सूख गया या टूट गया या जो भी हो गया। आप खिले हुए फलों से लदे हुए, फूल से लदे हुए पेड़ को लाइक करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे आपके अंदर अगर गुणों से लदे हुए हैं, मानवता से लदे हुए हैं, तो आपका हर जगह आपकी प्रशंसा होगी, आपको सम्मान मिलेगा और हर तरह से आदरणीय होंगे, प्रशंसनीय होंगे, माननीय होंगे। गुण से ही पक्षियों में भी, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि गुण के गाहक सास नर, बिन गुण लहाए न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने प्रिय होय। कौवा और कोयल पक्षी ही हैं, लेकिन दोनों में गुण की महत्ता से कोयल को लोग लाइक करते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो कहने का मतलब है कि इंसानियत दिखाइए। अब कहेंगे इंसानियत क्या, देखो मैं तो इंसान तो है ही हूँ। नहीं दोस्तों, आप अपने पर प्रश्न कीजिए कि आज सारे दिन में आपने क्या इंसानियत, क्या अच्छा काम किया, क्या दूसरों के लिए किया। इंसानियत यही नहीं है कि अपना पेट भरना। अपना पेट तो कुत्ता भी पालन भर के मर जाता है गली में खाना खा करके, उसको भी जीने का मौका मिल ही जाता है, जो जीने के लिए नहीं। अब कुत्ते में और इंसान में तो फ़र्क है, पशु पक्षियों में फ़र्क है। लेकिन पशु पक्षियों को भी देखो, अब गाय देखो, गाय आपको जीवन भर देती है, दूध भी देती है और दूध से दुनिया भर के प्रोडक्ट बनते हैं। मरने के बाद उसकी चमड़ी भी काम आती है, उसकी हड्डियां भी काम आती है, गाय का गोबर के काम आता है। एक पशु के अंदर इतने सारे गुण हैं, उसका फ़ायदा हमको मिलता है। तो देने वाले बने, सिर्फ लेने वाले नहीं। ये जितने हमारे प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये हमें कुछ देती हैं, इनका रक्षण करें। जल हमें जीवन देता है, वृक्ष हमें अच्छे वातावरण देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या क्या बताऊं, आप सारे लोग जानते हैं। तो दोस्तों, झगड़ा करना नहीं है, झगड़े को ख़त्म करना है। इंसानियत वही होती है। किसी भी राष्ट्र से, किसी भी पड़ोसी से, किसी कहीं भी कोई झगड़ा होता है, किसी बात को लेके ऊंची ऊंची बातें हो जाती हैं, तो अगर अच्छा इंसान है तो उसकी गहराई में जा कर के, समझ के, बैठक के जरिए बातचीत करके उसको ख़त्म करता है। लेकिन नहीं, ज़रा सी बात हुई कि बंदूक उठाया, तलवारें उठाएं और मार काट शुरू कर दिया, वो बढ़ जाता है, पूरे जीवन आप कष्ट में रहते हैं। दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। पहले शांति का पाठ पढ़ा मैं, और जब शांति से नहीं बात बनती है, तब कुछ कठोरता भी दिखानी पड़ती है, और वो भी सोच समझ के, गुणवान बन के। ऐसी कठोरता भी दिखाने की ज़रूरत नहीं कि शेर जा रहा है और शेर से लड़ गए और पता चला कि हमारे पिताजी शेर से लड़ गए थे, तो बड़ा परिणाम क्या हुआ, बोला नोच चोट के फेंक दिया, उनका जीवन ही समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, किसी से भी टकराने, ट्रेन जा रही है तो क्या करेंगे, ट्रेन के ट्रैक पे जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि आप मानो है, आपको ज्ञान है। और जो पशु, जो चीज़, जो जिसको ज्ञान नहीं होगा वो मर जाएगा। तो ऐसे ही हमें अपने पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पड़ोसी भी ऐसा उदंड है तो उसको पहले समझाना चाहिए। भगवान श्री राम ने कितनी बार रावण को समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार कंस को समझाया। ऐसे जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने पहले दुष्टों को समझाया, और जब उनके अंदर मनुष्यता खत्म हो गई तो उसको दंड दिया, प्राण दंड दिया। ऐसे जेल में किसको डाला जाता है, जिसमें मनुष्यता नहीं रह जाती, जो झगड़ा करते हैं, जो समाज में रहने लायक नहीं होता, मर्डर करते हैं, लूटपाट करते हैं, उनको एकांत में जेल में डाल दिया जाता है। सुधार गृह कहते हैं, सुधर जाओ नहीं तो तुमको फांसी दे देंगे, इस दुनिया से भेज देंगे। तो ऐसे क्यों किया जाता है, जिसमें गुणता, मानवता की कमी आ जाती है। तो दोस्तों, मेरा आज का संदेश यही है कि मानवता से भरपूर रहें, और किसी तरह का विवाद, किसी तरह का झगड़ा, मैंने तो संकल्प लिया है गांव में, अभी कोरोना ख़त्म होते साथ मैंने संकल्प किया है कि कम से कम 100-200 गांव में लोगों के बीच में जो झगड़े चल रहे हों, जो मुकदमे चल रहे होंगे, उसका निपटारा करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कुछ उनको सिखाऊंगा, कुछ आपस में बैठ के उनके झगड़े को समझूंगा और दोनों तरफ के झगड़े को ख़त्म कराने। ये मैंने बहुत बार किया है अपने जीवन में, और उसका ही आनंद है कि मेरे पास कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है। अभी कल की बताऊं तो मेरे ऑफिस में 2 लोगों में, एक बहुत बड़े पद के व्यक्ति थे, एक उनके नीचे काम करने वाले को गुस्सा कर दिया। वो आके मेरे पास रोने लगा। मैंने दोनों को समझाया। मैंने छोटे जिस पे पर गुस्सा किया उससे हमने माफ़ी मांगी। हमने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो हमारे बड़े हैं, मैं भी उनको कुछ नहीं कह सकता।
और हमने उससे माफ़ी मांगी, वो लज्जित हो गया, नहीं नहीं सर आप हमारे से माफ़ी ना मांगे, लेकिन हमें बुरा लगा, हमारे सर ने हमें ऐसे बोला। हमने कहा जब वो सर हैं इतने दिन से काम करते हैं, अगर कुछ बात को लेके आपको डांट दे तो इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं भी उसको कहता नहीं गलत किया तो क्या होता, उसका सोच उनके प्रति बदल जाती और शायद दोनों साथ साथ अच्छा काम ना कर पाते कंपनी का। तो दोस्तों मैंने उसको वहीं ख़त्म कर दिया। मैंने 2 बार माफ़ी मांगी, 3 बार, मैं 2-3 बार माफ़ी मांगा, इसके बाद वो चला गया। बोला नहीं सर नहीं बात कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही हमने जीवन में बहुत कार्य किए हैं, आप लोग भी करें। और जिस दिन ऐसा करना शुरू कर देंगे आप देखिएगा आपको आनंद मिलेगा, लोग सम्मान देंगे कि हम तो लड़ रहे थे इतने सालों से, लेकिन एक इंसान ने आकर के मेरे झगड़े ख़त्म कर दिए। और देखिए बिजनेस व्यापार में भी बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी कटुताएँ आती हैं, लेकिन अगर उनको लेकर जिएंगे तो हम काम नहीं कर सकते। हमें उनको ख़त्म करने, उनको कम करने के साथ साथ अपने उन्नति मार्ग पे चलना है, अपने अच्छे मार्ग पे चलना है, जिससे आज हमारा वैल्यू है। मैं भी एक गाँव का इंसान हूँ और यहाँ आप लोगों के बीच में रह रहा हूँ। क्यों? कुछ तो खूबी होगी, तो मैं तो कहता हूँ खूबियाँ डालें दोस्तों, और बहुत अच्छा जीवन होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना सकता हूँ, लेकिन इंसान में अगर इंसानियत हटा दी जाए, चीनी से चीनी हटा दी जाए तो सफ़ेद टुकड़ा रह जाएगा। रसगुल्ले में से रस निकाल दिया जाए तो गुल्ला ही रह जाएगा। ऐसे किसी भी चीज़ में से, अब इंसान में से अगर इंसानियत निकाल दी जाए तो सिर्फ एक पुतला रह जाएगा, एक मांस का लुथड़ा रह जाएगा। तो दोस्तों इंसानियत क्या होती है, गुण क्या होने चाहिए, सब जानते हैं, और अपने गुण का निखार लाएं, लोगों में इंसानियत दिखाएं। जय श्री राम।